प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 10th मैथ्स क्लासेस में। और मैथ्स क्लासेस में हम आपका चैप्टर 3 पढ़ा रहे थे और 3 जो चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे इसमें हमने सिर्फ बेसिक नॉलेज समझाया है और इसके पहले हमारे 1 और 2 अध्याय क्लास 10th के हो चुके हैं। आप लोगों ने ज़रूर उनको पूरे देखे होंगे और आज हमारा टॉपिक 3 अध्याय पर है और 3 अध्याय जो है अपना उसका बेसिक नॉलेज हमने पिछले वीडियो में समझा दिया। आप लोगों ने उसे देख भी लिया होगा और नहीं देखा है तो ज़रूर आप उसको देख लें। बेसिक नॉलेज है, उससे 2 नंबर की आपके ऑब्जेक्ट 100% क्लियर हैं। आज हम अध्याय 3 का नाम था रैखिक समीकरण, 2 चर राशियों के रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण को हल करने की 5 विधि हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी और 5 विधि से समीकरण को हल करना होता है और सबके आंसर बराबर आते हैं। अब सवाल में पूछा जाता है कि निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए, निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो अगर हमसे जिस विधि से पूछा गया है उस विधि को अपन को आना चाहिए। तो सबसे पहले अध्याय 3 जो है उसमें 5 विधियों का प्रयोग किया गया है और 5 विधियों को हम समझा रहे हैं। हम यहाँ पर एक सवाल लेंगे और उस सवाल को 5 विधियों से हल करके बताएंगे आपको। और यदि आपको पूरा नॉलेज सीखना है अध्याय का, 50% अध्याय खत्म हो जाएगा एक ही सवाल में, क्योंकि उसमें 5-6 प्रश्नावली हैं। हर प्रश्नावली में सवाल को अलग अलग विधि से करने के लिए कहा गया है। तो हमें यदि पूरे 3 अध्याय को तटस्थ और उसको बेसिक नॉलेज से समझना है तो पहले आप लोगों को 5 विधि 100% आना आवश्यक है। और यदि आपने ये 5 विधि पढ़ ली तो 100% आपका अध्याय बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा और आप लोग सवाल सेल्फ अपनी दम से लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहते, यदि आप हमसे पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जिससे आप लोगों को इसी प्रकार का मैथ का ज्ञान हम देते रहेंगे और हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले, हमें पता है अध्याय का नाम था 2 चर राशियों के रैखिक समीकरण। अध्याय का नाम या 2 चर राशियों के रैखिक समीकरण कह दो अपन, या युग्म कह दो, कुछ भी कह दो। उसका व्यापक रूप था अपना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये था अपना व्यापक रूप। और व्यापक रूप के इसी आधार पर अपन सवाल लेते हैं और उसको 5 विधियों से हल करके आपको दिखाएंगे। तो 5 विधियों आपको पता ही है कौन कौन सी होती हैं, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को पूरा तटस्थ तरीके से बताया था। आज शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल को। सवाल यहाँ लिख लेते हैं अपन। सवाल है अपना 3x प्लस 2y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 4। समीकरण अपना यहाँ पर लिख दिया हमने आप लोगों के सामने। समीकरण नंबर ये पहला हो गया, ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। और सबसे पहले जो 5 विधि हैं उनमें पहली विधि है अपनी विलोपन विधि। विलोपन हम पहले इसलिए ले रहे हैं इसको क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सरल और सबसे ज़्यादा यूजफुल विधि है। तो विलोपन विधि रैखिक समीकरण को हल करने की पहली विलोपन विधि है। दूसरी विधि हम आप लोगों को बताएंगे प्रतिस्थापन विधि और तीसरी विधि बताएंगे वर्जगुणन विधि, वर्जगुणन विधि। और चौथी विधि बताएंगे परावर्त विधि, परावर्त विधि। और 5वीं विधि होगी अपनी आलेखी विधि, आलेख खींच करके आलेखी विधि। तो इस सवाल को हम 5 विधियों से हल करके दिखाएंगे और आप लोग पूरा वीडियो देखना, जिससे आप लोगों को पूरी विधियां समझ आ सके कि इस सवाल को इस विधि से किस प्रकार से लगाना है और इनमें क्या अंतर है। हम आपको पूरा डिफरेंस सहित समझाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली विधि विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से सवाल अपन कैसे करते हैं सॉल्व, उसके लिए आप लोग इस समीकरण को समझेंगे। स्टेप है अपना, सवाल आ जाएगा विलोपन विधि से निम्न समीकरण हल कीजिए।
तो विलोपन विधि से सबसे पहले समीकरण हल करना है। तो इसमें पहला समीकरण है 2x प्लस 3x प्लस 2y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 4। इसमें सबसे पहले विलोपन विधि, विलोपन का नाम है विलुप्त करना। एक पद विलुप्त करना है आपको, चाहे आप x वाला पद विलुप्त कर दें, चाहे आप y वाला पद विलुप्त कर दें। एक पद यदि आपने विलुप्त कर दिया तभी आपकी विलोपन विधि आगे बढ़ पाएगी। और विलुप्त कब कर पाएंगे अपन एक पद को? जब या तो x वाले बराबर हों या y वाले बराबर हों, तब हम उनको विलुप्त कर सकते हैं चिन्ह पलट करके, क्योंकि माइनस प्लस के समान हो जाएंगे, वो कट जाएंगे। तो इस समीकरण में हम x वालों को बराबर करते हैं, विलुप्त करते हैं माना कि, तो x वालों को हमें बराबर करना होगा। बराबर हम कब कर पाएंगे? अब इसमें बराबर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, अलग है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, अगर समान होते तो हम यहीं से क्रॉस कर देते इनको, लेकिन ये असमान है, इसलिए हम यदि x वाले पद को विलुप्त करना चाहते हैं तो x का गुणांक 2 है, इसका गुणा हम समीकरण 1 में कर देंगे, और पहले समीकरण में x का गुणांक 3 है, इसलिए दूसरे समीकरण में हम 3 का गुणा कर देंगे। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। अब देखिए गुणा कैसे करते हैं। 2 का गुणा हुआ 3 में, 3 दूनी 6, x का x। 2 का गुणा हुआ 2 में, 2 दूनी 4, y का y बराबर। 2 का हुआ 11 में, 11 दूनी 22 हो गया। अब इसी प्रकार से 3 का गुणा कर लो, 3 दूनी 6, x का x, 3 तरका 9, y का y बराबर 4 12 जी हो गया अपना। अब अपन को विलुप्त करने के लिए हमें पता है x बराबर आ गए, और जो x बराबर आ गए जब कब हो पाएंगे? ऊपर प्लस की संख्या है, नीचे माइनस की है, नीचे माइनस की करनी होगी तब अपन को कट पाएंगे, इसलिए नीचे वाले चिन्ह पलट देंगे अपन। a प्लस का है a माइनस कर देंगे, a प्लस का है a भी माइनस कर देंगे, और a प्लस का है a भी माइनस कर देंगे। हमेशा नीचे वाले चिन्ह पलटने पड़ेंगे अपन को। चिन्ह पलट दिए अपन ने, या फिर अपन ये लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर इसलिए लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर लिखेंगे तो नीचे वाले चिन्ह पलट जाएंगे। और यदि पहले से ही प्लस माइनस होते तो अपन जोड़ने पर लिख देते, यहाँ पर अपन ने घटाने पर इसलिए लिख दिया क्योंकि दोनों प्लस के थे, या दोनों माइनस के हो तो भी घटाने पर लिखने, और अगर प्लस माइनस के पहले से हैं तो सिर्फ जोड़ने पर लिख दे। क्या करें? तो ऊपर 6 हो गए और नीचे माइनस के 6, जिस कैंसिल हो गए। अब ऊपर प्लस के 4y और नीचे माइनस के 9y। अब माइनस के बड़े हैं तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5y बराबर ऊपर 22 और नीचे 12। 22 में से 12 का कितना बचा? 10। हमें चाहिए y का मान चाहिए, तो जी 5 बटे में पहुंच जाएगा, सो 10 बटे माइनस के 5 भाग दिया अपन ने। y बराबर आ गया अपना 5 दूनी 10, माइनस का 2 आ गया। ये अपना y का पहला आंसर हो गया। y का आंसर आ गया अपना पहला, y बराबर -2। कैसे आ गया? 5 दूनी 10 जी आ गया। अब जो y का मान आया, इसको आप चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे समीकरण 2 में रख दो, उसका आंसर दूसरा आ जाएगा। तो अपन लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो जहां पर y है समीकरण 1 में, वहां पर -2 रख देंगे अपन। तो सवाल है अपना 3x + 2, और y के स्थान पे क्या रखना? -2 बराबर 11। अब कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो तो उसका अंदर गुणा हो जाता, तो गुणा कर लो। तो 3x + 2 दूनी 4, सो ये हो जाएंगे -4 बराबर 11। अब 4 का उस साइड पक्षांतर कर दो, सो 3x बराबर 11 + 4, तो 3x बराबर 11 और 4 15। हमें चाहिए x का मान, सो 15/3, तो 3 5 15, x का मान हो गया अपना 5। हमेशा इसमें 2 चर हैं, इसलिए दोनों के आंसर आते हैं दोनों चरों के, x का और एक आंसर y का आएगा। अब x का आंसर आ गया अपना 5 और y का आंसर आया -2। हमने विलोपन विधि से सवाल किया है, और विलोपन विधि में x का मान 5 आया और y का मान -2 आया। अब अगर हम प्रतिस्थापन से करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए। तो लास्ट में अपन लिख देंगे अतः समीकरण के अभिष्ठल, अतः समीकरण के
अभीष्ट हल x बराबर 5 और y बराबर -2। जे आपके आंसर हो गए। जे यहीं पर अपन आंसर लिख सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि विलोपन विधि से हमने सवाल को हल किया, हमारा x का आंसर 5 आया और y का आंसर -2 आया। अब इसी सवाल को हम ले चलते हैं आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि कैसी करनी हमने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया। चलिए अब शुरू करते हैं अपन इसी सवाल को। प्रतिस्थापन विधि से। चलिए प्रतिस्थापन विधि से समझ लेंगे अपन। विलोपन विधि में एक पद विलुप्त करना है, चाहे आप x वाला पद विलुप्त कर दो, चाहे y वाला पद विलुप्त कर दो। हाँ, अब अपनी दूसरी विधि है, सेकंड विधि है अपनी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हम कब समझ पाएंगे? जब उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसका नाम है प्रतिस्थापन। इसका मतलब है एक स्थान से एक पद को दूसरे स्थान पर ले जाना, उसका नाम है स्थापन, यानी दूसरी जगह स्थापित करना। हम समीकरण 1 से चलेंगे, सो हम समीकरण 3 बना देंगे पहले तो, क्योंकि 2 पहले से हैं, और समीकरण 3 का जो मान आएगा x का या y का, उसको हम समीकरण 2 में रख देंगे, सो अपना एक आंसर आ जाएगा। और लास्ट में फिर जो वो आंसर होगा उसको अपन x या y के उसको मान को अपन समीकरण 3 में रख देंगे, सो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसमें समीकरण 1 और 2 हैं। आप समीकरण 1 से चलेंगे तो भी 3 बनेगा और 2 से चलेंगे तो भी 3 बनेगा आपका। एक किसी भी समीकरण से आप चल लें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। अपन लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 को लिख लो पहले, क्या है 3x + 2y बराबर 11। समीकरण 1 लिख लिया। अब इसको अपन को परिवर्तन कर लो, चाहे y वाले पद को उस साइड पक्षांतर कर दो, चाहे x वाले को कर दो। माना कि हमने y वाले का उस साइड पक्षांतर कर दिया, तो अपना क्या हो गया 3x बराबर 11 - 2y। अब हमें चाहिए x का मान, तो 3 बटे में पहुंच जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा अपना 11 - 2y बटे 3। ये समीकरण हो गया अपना तीसरा। हमने क्या बताया था, समीकरण 1 से चलेंगे तो 3 बन जाएगा आपका, और समीकरण 2 से चलेंगे तो भी 3 बन जाएगा आपका। अब हमने बताया था आप लोगों को अभी कि इसमें समीकरण 3 में x या y का जो मान होगा, यहाँ पर अपन पक्षांतर यदि x वाले का कर देते तो y वाले का यहाँ पर मान आ जाता। तो हम एक x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। अगर हम 1 से चले तो हम समीकरण का मान रखना है 2 में, और अगर 2 से चलेंगे तो फिर समीकरण 1 में रखना होगा तीसरे का मान। तो अपन 1 से चले थे, 3 बन गया, और तीसरे का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो अपन लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जहां पर जो x लिखा यहां पर रख देंगे अपन 11 - 2y बटे 3। तो अपना 2x का मान कितना है अपना 11 - 2y बटे 3, और प्लस के 3y बराबर 4। ये अपना मान हो गया। अब कोष्टक के बाहर कोई संख्या अंदर उसका गुणा कर लो, तो 2 का गुणा हो जाएगा 11 दूनी 22 माइनस के 2 दूनी 4, y का y बटे 3 का 3 प्लस 3y और बराबर 4। जो हो गया 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4, अपना ये गुणा हो गया। अब अपन को क्या काम करना है, ये अपनी भिन्न सॉल्यूशन करना है पूरी। तो अपन को पता है कि इसके बटे में तो 3 है, लेकिन इसके बटे में 3 नहीं है, इसलिए 3 का गुणा कर देंगे, पूरे के बटे में 3 आ जाएगा, और जो पूरे के बटे में 3 आ जाएगा उसका गुणा 4 में हो जाएगा। सो आपका एक स्टेप खत्म हो गई। तो क्या हो जाएगा 22 का 22 माइनस के 4y के 4y, इसके बटे में तो है 3 लेकिन इसमें नहीं, इसलिए इसमें गुणा कर दो, 3 का 9, y का y, और अब जो पूरे के बटे में आ जाता है एक स्टेप कमा के लिख रहे, इसलिए 3 का गुणा समझ लो 4 में कर दो, तो 4 12 हो जाएगा अपना ये। अब y वाले पद अलग और गे y वाले उनको पक्षांतर कर दो। सो 9 में से 4 गया बचा 5, y का y, और 22 का उस साइड पक्षांतर कर दो, सो 12 माइनस के 22। अब 5y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के हैं 12 माइनस के हैं 22, माइनस का बड़ा है सो माइनस का चिन्ह लगा दो, और 22 में से 12 गए सो बचे 10। हमें y का मान चाहिए, सो माइनस के 10 और बटे में 5 आएंगे, 5 दूनी 10, y का मान हो गया अपना माइनस का 2। वहाँ पर भी अपना y का मान -2 आया था, यहाँ पर भी अपना y का मान -2 आया।
अब अपन क्या काम करेंगे कि y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, सो आपका x वाला मान भी निकल के आ जाएगा। तो अपन भाषा लिखेंगे, यहां पर हम मिटा रहे, यहां पर समीकरण 3 क्या बना था, समीकरण 3 बना था अपना 11 माइनस के 2y, यही था ना, हाँ 11 माइनस के 2y बटे 3 था। तो अपन लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में y कहाँ है, देखो यहाँ पर, ये y के स्थान पर रख देंगे अपन -2, तो अपना हो जाएगा x बराबर 11 के 11 माइनस का -2 का 2 और y के स्थान पर रख देंगे अपन -2 बटे 3 का 3। चलिए इस स्टेप को अपन आगे सॉल्व करते हैं। अगली स्टेप, x बराबर हो जाएगा 11 का 11 -2 का गुणा -2 में सो प्लस के 4 और बटे 3 के 3। x बराबर 11 और 4 15 बटे 3, 3 5 15, x बराबर आ गया अपना 5। तो देखिए प्यारे बच्चों, पिछले सवाल नहीं, पिछली विधि में, विलोपन विधि में भी x का मान 5 आया था और y का मान -2 आया था, और प्रतिस्थापन में भी यही हालत हुई अपनी कि x का मान 5 और y का मान -2। तो हम 2 विधि सीख गए अपनी। पहली विलोपन विधि अपन ने समझी कि विलोपन विधि को हल कैसे करना है, फिर हमने उसी सवाल को प्रतिस्थापन से बताया कि इस सवाल को कैसे हल करना है। अब हम यही सवाल आपको ले चलते हैं बज्रगुणन विधि में। बज्रगुणन विधि थोड़ी सी कठिन है, लेकिन आपने सूत्र सीख लिया उसका तो 100% आपको याद हो जाएगी आपको वो विधि। इस विधि में भी कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। और इस विधि को आप सभी 5 विधियों से जरूर हल करें और 5 विधियों को आप पूरा देखें, तभी आप लोगों को 100% समझ में आने वाला है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम आप लोगों को अगली विधि बताने वाले हैं बज्रगुणन विधि, तो उसको भी देखें ध्यान से। उसका नाम है, तीसरी विधि है बज्रगुणन विधि, बज्रगुणन विधि। बज्रगुणन विधि को सीखने से पहले उसका सूत्र आना अनिवार्य हमें है और हम आपको सूत्र समझाने वाले हैं। इस विधि को सीखने से पहले हमें इसका सूत्र आना अनिवार्य है, और सूत्र हम कैसे बनाते हैं उसको ध्यान से समझिए आप। सूत्र बनाने की ट्रिक सुने आप। जैसे माना कि ये कोई एक मंदिर है, मंदिर का परिक्रमा है, यहाँ पर कोई देवता ए हैं, यहाँ पर कोई देवता बी हैं, यहाँ पर कोई ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। तो परिक्रमा हम इस प्रकार से लगाएंगे जब, तो सबसे पहले ए के पास पहुँचे, ए से बी, बी से सी, सी से फिर कहाँ जाएंगे ए। तो इसी प्रकार से हमारा एक चक्रीय क्रम होगा कि पहले ए बी के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे बी सी, और बी सी के बाद कहाँ जाएंगे हम सी ए के पास। इस प्रकार से ये आपका चक्रीय क्रम जो है इसको आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो हम आपको सूत्र सिखाने वाले हैं और सूत्र समझना है तो ट्रिक हमने बताई थी कि सबसे पहले ए से बी, बी से सी, सी से ए। तो सूत्र देखें आप, इसमें 3 पद हैं, एक्स वाई एक अचर पद। तो एक्स वाले को एक्स लिख देते हैं, वाई वाले को वाई, और अचर वाले को अपन 1 मान लेते हैं। इसको बटे कर देते हैं, इसको बटे, इसको बटे, और सब में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। आप सूत्र समझने का प्रयास करें आप लोग। हम शुरू करते हैं बी सी से, तो पहले बी सी माइनस बी सी आपको ऐसा कर देना है। अब बी सी से कहाँ जाएंगे ए के पास, तो फिर आ जाएगा सी ए माइनस सी ए, और ए आ गए, ए के से कहाँ जाएंगे अपन ए बी माइनस ए बी। देखें आप, चक्रीय क्रम था ए बी सी। किसी ने परिक्रमा यहाँ पर माना कि भगवान बी है, बी से शुरू किया, तो पहले बी सी और फिर सी से ए, तो पहले बी सी फिर सी ए सी और फिर ए बी। इस प्रकार से उसका परिक्रमा हुआ, ठीक है ना। चालू, तो ये ट्रिक हो गई अपनी, एक्स वाई और अचर पद ले लिया, बी सी माइनस बी सी, फिर सी ए माइनस सी ए, और फिर ए बी माइनस ए बी, और सब में 12 21 12 21 कर दो। कैसे, यहाँ पर 12, यहाँ पर 21, यहाँ पर 12, यहाँ पर 21, यहाँ पर 12, यहाँ पर 21। क्यों किया ये हमने, ये हम आपको बताने वाले हैं अभी। क्योंकि समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो देखो a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो देखो b1 c2
B2 C1 जी आ गया 12 21 12 21 का गुणा कर देंगे अपन को पता चल जाएगा 1 और 2 1 और 2 उसमें कुछ नहीं है। तो ये आपकी सूत्र सिखाने की ट्रिक हो गई। हमें आशा है आपको सूत्र समझ में आया होगा कैसे करना है। एक्स वाई अचर पद ले लिया, BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस A, 12 21 12 21 12 21 कर दो, आपका सूत्र बन गया। इसमें अपन A1 का मान A1 के स्थान पर, B1 का मान B1 के स्थान पर रख देंगे और इस सूत्र में जैसे ही मान सेट कर देंगे आपके x और y के मान सर जो ही आएंगे जो आपके विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में आए। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। पहले हमने आपको ट्रिक से सूत्र सिखा दिया। पहले अपन लिखेंगे, पहले इस समीकरण को ऐसा कर सकते हैं अपन, इस समीकरण को पहले साइड पक्षांतर कर लेंगे अपन। तो अपना हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 11 बराबर 0, क्योंकि 11 भाग जाएगा क्या बचेगा 0। समीकरण अपना 1 हो गया ये, और वही एक ही कर दिया अपन ने, समीकरण का पक्षांतर कर दिया, कुछ नहीं है, या 3 4 भी कर लो, समीकरण का पक्षांतर कर दिया, दूसरे का पक्षांतर किया अपन ने। सो अपना हो गया 2x प्लस के 3y माइनस के 4 बराबर 0। अब यहाँ पर अपन समीकरण 1 2 नहीं दे रहे, समीकरण 1 यहाँ पर दे दिया नाम, समीकरण 2 यहाँ पर दे दिया पक्षांतर के जस्ट बाद। अब क्या काम करना है कि इसका जो व्यापक रूप होता है रैखिक समीकरण का, उससे इसकी तुलना करना है। तो अपन को लिखना है समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना, 2 वाले में 2 2 कर दो, क्योंकि रूप होता है अपना AX प्लस BY बराबर C, ठीक है ना। तो दूसरे की तुलना 2 कर दो, यहाँ पर बन के स्थान से हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। अब जैसे ही अपन तुलना करेंगे तो इसमें अलग अलग अपने मान आ जाएंगे, A1 का मान अलग हो जाएगा, B1 का मान अपना अलग आ जाएगा। तो चलिए तुलना करने के बाद अपन देखते हैं यहाँ पर x से x कट जाएगा, मतलब तुलना कर रहे हैं अपन, समझ लो x x की कोई तुलना नहीं, वो तो बराबर है। तुलना A1 का मान कितना है, A1 का मान है अपना 3, y से y कोई मतलब नहीं, B1 का मान कितना हो जाएगा अपना 2, और C1 का मान कितना है यहाँ पर -11, ये अपना हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरे समीकरण की इससे तुलना कर दो, x x बराबर है A2 का मान कितना हो जाएगा अपना 2, और y y बराबर है B2 का मान कितना हो जाएगा अपना 3, और C2 का मान कितना हो जाएगा -4। ये अपनी तुलना हो गई कि A1 का मान कितना, B1 का मान कितना, C1 का मान कितना, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। अब हमने आपको जो सूत्र बताया था उसमें आप सबके A1 B1 सबके मान सेट कर दें, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम सूत्र लगाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम समझा रहे हैं, यहाँ पर आप लोग लिख लेना, यहाँ से हम सूत्र लगाते हैं और A1 B1 सबके मान लिखते हैं और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन सूत्र, बीजगणित विधि का आपको सूत्र आना आवश्यक है। सूत्र कैसे बताया था फिर से हम यहाँ पर सिखा रहे हैं, जैसा मुझे आता है ऐसा आपको भी आना चाहिए। पहले x लिख देंगे, y लिख देंगे और 1 लिख देंगे इसके बटे में, और यहाँ बराबर का चिन्ह, यहाँ बराबर का चिन्ह, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। चलो यहाँ पर बना रहे थोड़ा सूत्र, ठीक है ना। सूत्र यहाँ से बना रहे x y और 1, x के बटे में पहले लिख दो BC माइनस BC, फिर लिखो BC के बाद CA माइनस CA, और लास्ट में A के बाद भी AB माइनस AB, और सब में काय का गुणा करना था 12 21 12 21 12 21, इसका गुणा कर दिया अपन ने, ठीक है ना। अब देखें इसका मतलब हो गया ये B1 ये C2, ये B2 ये C1, इस प्रकार से मान हो गए अपने। अब चलिए मान रखते हैं अपन समीकरण में। चलिए x का x रहेगा अपना, अब मान यहाँ पर रख रहे हैं अपन सबके। पहला मान है अपना B1 का मान कितना है, यहाँ से देखें B1 का मान है 200, यहाँ पर 2 रख देंगे, गुणा का चिन्ह लगा दो बीच में। C2 का मान कितना है, C2 का मान देखिए -400, -4 रख दिया, माइनस का माइनस। अब B2 का मान कितना है, B2 का मान देखिए यहाँ से 3, C1 का मान कितना है -1100, -11 बराबर बाई के बाई। यहाँ पर देखें C1 का मान कितना है, C1 का मान -11, गुणा लगाते हैं। A2 का मान कितना है 202 रख दिया, माइनस का माइनस, और C2 का मान कितना है अपना -400, -4 रख दिया, और A1 का मान कितना है 303 रख दिया।
अगर इसमें मान गलत हो जाता है एक तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बारीकी से देखना, मेरा भी गलती हो सकता, आप देखते जाना ध्यान से। एक A1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है, देखिए यहाँ से B2 का मान 3, A2 का मान कितना है, A2 का मान 2, A2 का मान कितना है अपना 2, और B1 का मान कितना है अपना 2। ए मान रख ले अपने, ए अपने मान रख चुके। अब इनका गुणा कर दो, इनका गुणा गुणा करने के बाद ये स्टेप छोटी हो जाएगी। तो चलिए इनको मान को हम मिटाते हैं और लिखते हैं यहाँ पर x के बटे में क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस के 8 और 11 × 33। अब प्लस के 33 हो जाएंगे क्योंकि 11 × 33 माइनस का अंदर और माइनस का, तो प्लस के 33 हो जाएंगे अपने। देखिए यहाँ पर बाई बटे 11 दूनी 22 तो माइनस के 22 और 4 × 12 सो माइनस के 12 अंदर और बाहर माइनस, तो प्लस के हो जाएंगे 12 अपने जी, बराबर 3 × 9 माइनस 2 दूनी 4। अब चलिए x के बटे में क्या आ जाएंगे, 33 में से 8 गए अपने, कितने बचे 25 प्लस के, क्योंकि प्लस के बड़े हैं, और माइनस के 22 में से 12 गए सो माइनस के बड़े, सो माइनस के 10 बचेंगे यहाँ पर। 1 बटे 9 में से 4 गया, कितना बचा 5। अब अपन एक काम करें, हमें x का मान चाहिए, सो x के मान की और अचर पद की एक बार तुलना कर लेंगे। x का मान चाहिए, x का मान और ये लास्ट वाला पद बराबर कर लेंगे, सो x का मान आ जाएगा, और बाई वाले को इसको बराबर कर लेंगे, सो बाई का आंसर आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे अब x बटे 25 बराबर 1 बटे 5। अब त्रिया गुणा कर लो, 5 का हुआ x में, सो 5x बराबर 25 एकम 25। हमें x का मान चाहिए, सो 25 बटे 5 पचम 25, x का मान आ गया 5, ठीक है ना वही। अब हमें बाई का मान चाहिए, सो बाई वाले पद को अचर पद को बराबर कर लो, तथा बाई माइनस के 10 1 बटे 5, बाई बटे माइनस 10 बराबर 1 बटे 5। त्रिया गुणा कर लो, सो 5 का हुआ बाई में, सो 5 बाई बराबर 10 का हुआ 1 में, सो माइनस के 10। हमें बाई का मान चाहिए, सो माइनस के 10 बटे 5, 5 दूनी 10, बाई बराबर आ गया अपना कितना माइनस का 2। हमें पता चल गया x का आंसर 5 दोनों विधियों में पहले आया था, प्रतिस्थापन विलोपन में इसमें भी है, और बज्रगुणन में भी वही आंसर आया। बाई का मान -2 वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी अपना आ गया। तो अपन लिख देंगे अतः समीकरण के अभिष्ठल x बराबर 5 और y बराबर -2। अपनी 3 विधि हो चुकी। हमें आशा है इतना आपको समझ में आ गया होगा पूर्णतः। बज्रगुणन विधि एक कठिन विधि है, थोड़े इसके सूत्र को आप याद हो गया, आपको समझ लो पूरा आपको हो गया, ठीक है ना। चलिए अगली चौथी विधि की चर्चा करते हैं अपन, उसको भी ध्यान से आप लोग समझना। चौथी विधि है अपनी परावर्त विधि, और परावर्त विधि को समझने से पहले उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। अगली विधि है चौथी अपनी परावर्त, यहाँ पर लिखे दे रहे हम। चौथी विधि कौन सी है अपनी, परावर्त विधि। परावर्त विधि को भी हम ध्यान से समझाने वाले हैं अभी। हाँ देखिए आप लोग, परावर्त विधि में सबसे प्रथम एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। ऊपर वाले पद को बोलते हैं अंश और नीचे वाले पद को बोलते हैं हर, बटे वाले पद को हर, अपन जानते हैं भिन्न में। तो इसमें एक काम करना है, हमें यदि x का मान चाहिए तो बाई वाले पद और अचर पद का गुणा करेंगे अंश के लिए, और हर के लिए बाई वाले पद और x वाले पदों का गुणा करेंगे। अगले स्टेप में यदि हमें बाई का मान चाहिए तो हम अचर पद और x वाले का गुणा करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो देखिए इसमें सबसे पहले अपन लिखते हैं x और y के मान आते हैं ना, तो यहाँ पर ट्रिक देखें। सबसे पहले चाहिए हमें x का मान और दूसरा चाहिए हमें y का मान। तो देखिए गुणा करने की ट्रिक हम आपको समझाने वाले हैं यहाँ पर। यदि हमें x का मान चाहिए परावर्त विधि में, तो हमें x का मान चाहिए, तो x से कोई मतलब नहीं, बाई वाला पद इनका त्रियक गुणा करना है, 2 का इसका गुणा कर देंगे इस प्रकार से। 2 का गुणा होगा 4 में, 2 का गुणा होगा 4 में, बीच में माइनस का चिन्ह आता ही है। 11 का होगा 3 में, 11 गुणे 3 जी आपका हो गया। कैसे, हमें x का मान चाहिए तो बाई वाले पद का और अचर पद का, बाई वाले पदों का
और अचर पदों का तिर्यक गुणा कर लेंगे। देखिए स्टेप, अंश आ गया। अब अपन को हर चाहिए, हर दोनों में समान रहेगा, और हर अपन को चाहिए x के मान के लिए नीचे वाला पद। तो नीचे वाला पद अंश तो आ गया, अंश कैसे आया, x का मान चाहिए, y वाले पदों का अचर पदों का तिर्यक गुणा कर दो, आपको समझ में आ गया होगा। और यदि अपन को नीचे वाला हर चाहिए तो हर के लिए तो इन दोनों का ही करना, इसका पहले y वाले का और फिर x वाले का। तो देखो 2 का 2 में हुआ, 2 गुणे 2 माइनस का माइनस, इसका यहाँ, तो 3 गुणे 3 जी आ गया आपका। कैसे आया, हमने आपको समझा दिया। और जो नीचे वाला पद तो दोनों में y वाले में ही वही रहेगा, x वाले में बढ़ेगा। अब हमें y का मान चाहिए तो y वाले पद से कोई मतलब नहीं, अचर पदों का और x वाले पदों का गुणा कर देंगे। तो पहले अचर पद 11 का गुणा हुआ 2 में, तो 11 गुणे 2, और 3 का गुणा हुआ 4 में, सो 3 गुणे 4। और हर वाला पद वही रहेगा, हर वाला पद सेम रहेगा, 2 गुणे 2 और माइनस 3 गुणे 3। कैसे किया हमने, एक बार हम आपको फिर से समझाने वाले हैं। परावर्त विधि बिल्कुल सबसे शॉर्ट विधि है, इसको याद करने की कोई अलग से ट्रिक नहीं है, सिर्फ छोटे ही ट्रिक में आप समझ सकते हैं। हमें x का मान चाहिए, x लिख देंगे अपन, x वाले पद से कोई मतलब नहीं, y वाले पद और अचर पदों का तिर्यक गुणा कर लो। सो 2 का हुआ 4 में, बीच में माइनस आता ही है जब तिर्यक गुणा करते हैं, और 11 का हुआ 3 में, सो 11, ठीक है ना। और हर चाहिए, हर वाला पद, नीचे वाला पद चाहिए। तो नीचे वाले पद के लिए हमने बताया आप लोगों के लिए, यदि नीचे वाला पद चाहिए तो y वाले पद और x वाले पद का तिर्यक गुणा, तो 2 का 2 में हुआ और 3 का 3 में हो गया। और y वाला पद चाहिए अपन को तो y वाले से कोई मतलब नहीं, अचर पद का गुणा x वाले का, सो देखो 11 का 2 में और फिर 3 का 4 में जी कर दिया, और नीचे वाला सेम। अब चलिए स्टेप को करते हैं x वाले को हल। 4 दूनी 8 माइनस 11 ती 33 बटे 2 दूनी 4 माइनस 3 तरह का 9। और इसी प्रकार से y वाला करते जाओ, 11 दूनी 22 4 12, 2 दूनी 4 माइनस 3 तरह का 9। चलिए कर लें यहाँ पर x बराबर 8 में से 33 गया, माइनस का 25 बटा, और 4 में से 9 गया, सो माइनस का 5 बचा, 5 25, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 5 आ गया अपना x का आंसर। इसी प्रकार से y वाले को देखो, 22 में से 12 गया 10 बचा, 4 में से 5 गया, 4 में से 9 गया, माइनस का 5 बचा, y बराबर 5 दूनी 10 माइनस का 2 आ गया। तो देखिए प्यारे बच्चों, x का आंसर भी 5 आया और y का आंसर -2 आया। 4 विधि अपनी कंप्लीट हो चुकी। परावर्त विधि सबसे सरल विधि है। अब लास्ट विधि जो अपनी है वो आलेखी विधि है, उसको भी हम डिटेल से समझाने वाले हैं, और वो विधि थोड़ी सी कठिन है। उसको समझने से पहले आप लोगों को हर समीकरण को ध्यान से समझना होगा। तो आलेखी विधि लास्ट विधि है, उसको भी हम समझाने वाले हैं अभी। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपन आलेखी विधि। तो आलेखी विधि समझने से पहले 5वीं विधि है और थोड़ी कठिन विधि है। ये आपको तभी समझ में आएगी जब आपको ग्राफ के बारे में ज्ञान होगा। 9th में आपने ग्राफ पढ़ा ही होगा, ग्राफीय विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन को पता है कि पहला समीकरण ए था अपना, दूसरा अपना ए है। तो इसमें आपको समीकरण 1 से चलना है, और इसमें समीकरण 1 से चलेंगे, x वाले पद की अपन मान रखेंगे, y वाले के निकलते आएंगे, सो एक ग्राफ ये रूप हो जाएगा। इसी प्रकार से समीकरण 2 से चलेंगे, इसकी भी x और y मान टेबल बना लेंगे, और जो टेबल आएगी उसको अपन ग्राफ में सेट कर देंगे। यदि ये रेखा एक दूसरे को काटेंगे, पहले समीकरण की ग्राफ रेखा और दूसरे समीकरण की ग्राफ रेखा एक दूसरे को जहाँ पर काटती है वहीं पर उसके आंसर अपने हो जाएंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। आलेखी विधि में सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से पहले तो ग्राफ बना लेते हैं अपन। समीकरण क्या है अपना, 3x + 2y = 11। इसमें एक चीज़ का पक्षांतर कर दो इस साइड। तो चलो y वाले पद का कर दिया, तो x बराबर हो जाएगा अपना 3x = 11 माइनस के 2y, और हमें x का मान चाहिए, तो 11 माइनस के 2y/3 हो गया। अब इसमें अपन एक काम कर लेंगे, x का आंसर अपना आता जाएगा, y के मान रखते जाओ अपन, y के मान रखते जाएं। y का मान अपने हिसाब से अंदाज से रख लो, 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें कोई क्लियर नहीं है कि क्या आप मान रखेंगे। तो चलिए अपन ने रख लिया, यदि y बराबर 0, पहले नंबर y बराबर अपन ने 0 लिया, ठीक है ना, y का मान 0 लिया अपन ने, तो x का मान क्या हो जाएगा, 11 माइनस के 2, y का मान 0 लिया तो यहाँ पर 0 रख दो 3।
तो x बराबर क्या हो जाएगा अपना 11 का 11, 2 का गुणा हुआ 0 में से 0 बटे 3 के 3, तो अपना जी आ गया 11 बटे 3। जी तो पॉइंट में आ रहा है। चलिए इसको नहीं रखते हैं अपन, सीधे वाले मान को रखते हैं। माना कि चलो अपन ने मान लिया कि y बराबर रख लो अपन, थोड़ा बड़ा मान रखो, ठीक है, जिससे ग्राफ छोटा आ जाए। अगर यहाँ पर अपन रखते हैं 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 11 में से 6 गया, 11 में से 6 गया, कितना बचा अपना 5। जे भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, सही है, जे भी चल जाएगा अपना। अपन -1 रखेंगे, -2 रखेंगे अपन y का मान। चलिए y बराबर रखते हैं अपन, अपने हिसाब से रखते हैं, y बराबर 1 रख लो अपन, पहले y बराबर 1 रख लो, अपने अंदाज से रखना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उससे भी आंसर आ जाता जो 0 रखा था, उससे कोई दिक्कत नहीं था। अपन सोचते हैं कि सीधे मान आ जाए। y का मान 1 रखा अपन ने, तो क्या हो जाएगा, देखिए y का मान जब 1 रखेंगे अपन तो x का मान हो जाएगा 11 माइनस के 2, y का मान 1 बटे 3, तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस के 2, 1 कम 2 बटे 3। 11 में से 2 का कितने बचे 9, 9 बटे 3, 3 तरह का 9, x बराबर आ गया अपना 3। जब हमने y का मान 1 रखा था तो x का मान अपना 3 आ गया, 1 हो गई टेबल, लगभग 3 मान रखो इसी प्रकार से। अब अपन रख लो y बराबर -2, एक बार y बराबर -2 रख के देख रहे हैं अपन, अंदाज से रख दिया अपन ने, तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 11 माइनस के 2 के 2, और y का मान कितना था -2 बटे 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 गुणा होगा प्लस के 4 बटे 3, x बराबर हो गया 11 चाहे 15 बटे 3, 3 5 से 15, x बराबर आ गया अपना 5। जब हमने y का मान -2 रखा तो x का मान अपना 5 निकल के आ गया। चलो 2 ही पदों तक रहने देते हैं, 2 ही पदों तक रहने दो। जब हमने y का मान 1 रखा था तो x का मान आया था 3, जब y का मान हमने -2 रखा तो x का मान आया अपना 5। 2 ही पदों तक रहने दें अपन। चलिए समीकरण 1 के आधार पर अपन ये टेबल क्या बन गई, यहाँ पर अपन टेबल बना लेते हैं एक छोटी सी। x का y का मान, जब हमने y का मान 1 रखा था तो x का मान क्या निकल के आया था 3। जब हमने y का मान हमने -2 रखा था तो x का मान क्या निकल के आया था 5। ये हो गई समीकरण 1 की अपनी टेबल कंप्लीट हो चुकी। अब लिखेंगे अपन समीकरण 2 से। समीकरण 2 को लिख लेते हैं, 2x + 3y बराबर 4। इसमें हम y वाले को पक्षांतर कर देते हैं, तो 2x बराबर 4 माइनस के 3y। हमें x का मान चाहिए, सो अपना आ जाएगा 4 माइनस के 3y बटे 2। अब इसी प्रकार से हम करेंगे कि इसमें y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। अपन y का मान रखते हैं अपने हिसाब से रख लेते हैं, कुछ भी रख लो। अगर y का मान अपन ने 0 रखा तो ये पद 0 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो अपन लिखो y बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस के y का मान अपन यहाँ पर 0 रख देंगे, पूरा पद 0 हो जाएगा, तो ऊपर अपना 4 बटे 2 आएगा, 2 दूनी 4, x बराबर अपना 2 आ गया। जब y का मान हमने 0 रखा तो x का मान अपना 2 निकल के आया। अब अपन एक काम करते हैं, y के स्थान पर -2 रख के देखते हैं अपन, तो अपन लिखेंगे y बराबर -2। तो देखें यहाँ पर x बराबर 4 माइनस के 3 और y का मान -2 बटे 2 के 2, x बराबर क्या हो जाएगा 4, 3 दूनी 6, सो प्लस के 6 हो जाएंगे बटे 2, x बराबर 6 और 4 10 बटे 2, 2 पंचे 10, x बराबर अपना आ गया 5। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब हमने y का मान 0 रखा था तो x का मान 2 आया था, जब y का मान हमने -2 रखा तो x का मान अपना आ गया 5। तो अपन टेबल बना लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी, कि जब अपन ने y का मान 0 रखा था तो x का मान क्या निकल के आया था, x का मान निकल के आया था 2। जब y का मान हमने -2 रखा था तो x का मान अपना 5 निकल के आया था। ये अपनी दोनों समीकरण की जो मान सारणी हो गई। इस मान सारणी को x और y वाले मानों को अपन ग्राफ में समझते हैं, तो एक ग्राफ बनाते हैं हम और एक टेबल बनाते हैं, इसी आधार पर हम कंप्लीट कर देंगे। तो समीकरण हम मिटाते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ग्राफ जो है इसको रहने देते हैं, एक आलेख बनाते हैं यहाँ पर, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें आप। और आलेख की विधि इसी प्रकार से करना है आपको, हर सवाल की आप बना सकते हैं। पहले तो ये टेबल बना के दिखाते हैं हम आपको दोनों की, समीकरण 1 की और समीकरण 2 की। हाँ, समीकरण 1 जो था उसकी ग्राफ रेखा अपनी ये बनी, इसको हम यहाँ पर बना देते हैं अलग से नीचे कॉपी में, आप लोग भी बना लेना है इसी प्रकार से।
समीकरण 1 की ग्राफ रेखा क्या है अपनी, यहाँ पर x, यहाँ पर y, x का मान 3, y का मान 1, x का मान 5, y का मान -2। और समीकरण 2 की ग्राफ रेखा भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। x का मान 0, सॉरी x का मान अपना 2 आया था, y का मान 0, x का मान 5 और y का मान -2। ये अपनी टेबल हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो अपन ग्राफ बना के दिखाते हैं। यहाँ पर ग्राफ इस प्रकार से एक आलेख बनता है अपना, ये बन गया अपना आलेख। इस साइड x, इस साइड x डैश माइनस वाले पद, और ऊपर y, नीचे y डैश। अब देखें प्यारे बच्चों, ऊपर अपना y है, ऊपर अपना y, इस साइड प्लस की संख्याएं होती हैं, इस साइड भी प्लस का ऊपर हो, और x के इस साइड x डैश साइड माइनस, और y डैश साइड भी माइनस की संख्याएं होती हैं। यहाँ पर 0 0 होते हैं, यहाँ पर 0 बिंदु होते हैं। तो चलिए अपन फिट की सहायता से इन्हें अपने हाथ से ही बना लेते हैं। यहाँ पर अधिकतम संख्या अपनी 5 तक है, तो 5 तक नंबर डालने होंगे। तो 1 2 3 4 5, तो +1 +2 +3 +4 +5। इस साइड माइनस कर दूसरी प्रकार से, -1 -2 -3 -4 और -5। आप लोग फिट की सहायता से इनको बराबर लिख लेना। ऊपर भी देखो इसकी +1 +2 +3 +4 +5, हमारे छोटे बड़े हो सकते हैं, आपको समान बनाना है। नीचे माइनस के -1 -2 -3 -4 -5। चलिए अपना एक ग्राफ हो गया। अब इसमें हम समीकरण जो 1 था इसको अपन बैठाते हैं। x का मान है +3, सो +3 कहाँ पर है, अपना जी आ गया +3, x का मान +3। और y का मान कितना था, 1 +1, तो देखिए y का मान +1, तो इसकी अपने सूत्र मिलाई, यहाँ पर आया देखो y का +1 और x का +3, यहाँ पर हो गया ये। ठीक है, अब x का 5, काय का प्लस का 5, तो देखिए x का 5 जी है अपना प्लस, और y का कितना -2, सो देखो y का -2, y का अपन को चाहिए -2, सो y का -2 यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो अपना हो जाएगा ये, यहाँ पर इस साइड की इस सूत्र में आ रहा अपना ये जी आ रहा है यहाँ पर सूत्र में। ठीक है ना, इन दोनों को अपन इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है ना, इस प्रकार से एक ग्राफ रेखा खींच देंगे, जी मिल गई अपनी। तो ये समीकरण 1 की आ गई अपनी ग्राफ रेखा। ठीक है ना, अब अपन दूसरे वाले समीकरण को इसी प्रकार, x का मान 2, सो देखो प्लस का x का मान 2 जे है, y का मान 0, सो y का मान 0, यानी यहीं पर रहेगा ये, y का मान तो 0 है ना, 0 0 यहाँ पर आता है। अब x का मान 5, सो x का मान 5 जे है प्लस का, और y का मान -2, सो y का मान, यानी यहीं पर रेखा खींच ली। तो ये रेखा अपन इस प्रकार से खींच देंगे, देखो यहाँ पर इस प्रकार से, सॉरी ये टेढ़ी हो गई अपनी, इसको अपन क्रेम से खींच देते हैं सही से, इस सूत्र में इस प्रकार से खींच देंगे कि जो दोनों मिल जाए यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है ना, तो ये अपना ग्राफ बन गया। जहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही, जहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही, कहाँ पर काट रही, यहाँ पर y का 5 और x का 5 और y का -2 था, यहाँ पर यही आंसर हो जाएंगे। जहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही, एक दूसरे को मिल रही, इस प्रतिच्छेद बिंदु ये आपका ग्राफ रेखाएं खींच गई। इसको अपन और अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर था x का 3 y का 1 जी हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे x का 2 y का 0। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना आ गया। तो जहाँ पर अब पहला x का मान इसमें 5 आ जाएगा पहला वाला, और y का मान -2। तो जहाँ पर ये रेखाएं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही, कहाँ पर काट रही थी, 5 और -2 बिंदु पर। ठीक है ना, तो यही इसका आंसर होता है आलेखी विधि में। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आप लोगों को पाँचों विधि अध्याय 3 की कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। अब हम आप लोगों को अध्याय 3 पूरा समझाएंगे डिटेल से, पूरा अध्याय कंप्लीट करवाएंगे। आपका विज्ञान आपकी चली रही उसको भी आप देखें, और एक बात ध्यान रखें, पूरे वीडियो को ज़रूर आप क्रम से देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और आप अपनी गणित निकालें, उसमें आपका प्रैक्टिस सेट लगाने लगें। आप प्रैक्टिस करो, उसमें कौन सी आलेखी विधि का सवाल है, कौन सी बजगुणन विधि का सवाल है, हर सवाल को आप पांचों विधियों से लगाने का प्रयास करो। एक आध सवाल ऐसा उठा लो कि जिसको आप विलोपन से करो, जैसा हमने उठा लिया। पहले तो इसी सवाल को आप पाँचों विधियों से हल करो, फिर आप अपनी मैथमेटिक्स में देखो कोई सवाल इसी प्रकार का, और उसको भी हल करने की प्रयास करो आप लोग। तो ध्यान रखें,
आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और इस लॉकडाउन में हम आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। और आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करो और शेयर करो। यदि आप पहली बार हमसे जुड़े तो चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।